आधी रात का वक्त था। सुंदरनगर को कोहरे की एक घनी चादर ने लपेट रखा था। शरीर की हड्डियां तोड़ देने वाली शीतलहर चल रही थी। सुंदरनगर राज्य में हर कोई अपने अपने घरों में मोटी चादर लपेटे हुए सर्दी से बचने के लिए दुबका हुआ था। मगर राजा अभिमन्यु महल के एक कक्ष में क्रोधित अवस्था में इधर उधर टहल रहे थे। उनकी आंखों से नींद कोसों दूर गायब थी। राजा अभिमन्यु की पत्नी रुक्मणी भी उस समय कक्ष में मौजूद थी। आप चिंता मत कीजिए, सैनिक उस राक्षस को पकड़ने के लिए ही गए हैं। और आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या कि सैनिक किसी को पकड़ने गए हों और वो ना पकड़ पाए हों? अपनी पत्नी रुक्मणी की बात सुनकर राजा के चलते हुए कदम अचानक रुक गए। रुक्मणी, वो हमारा पहला बेटा था, सुंदरनगर का होने वाला राजा। उस अघोरी की इतनी हिम्मत कि वो नन्हे राजकुमार को राजमहल से उठाकर ले गया। उसकी मौत तो अब निश्चित है। अपने पति की बात सुनकर रुक्मणी की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरा भी पुत्र था। मैंने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा था। आप मेरे दिल से पूछिए कि मुझ पर इस समय क्या बीत रही है। आपसे कहीं ज्यादा मेरा खून खौल रहा है। तभी राजा के कक्ष में एक सैनिक नीची नजरें करता हुआ आकर बोला, महाराज की जय हो, हम उसे पकड़ लाए हैं महाराज। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा की आंखें क्रोध से और अधिक लाल हो गई। उसे तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। लेकिन महाराज, आपने तो कहा था कि आप उसे सारी प्रजा के सामने मौत के घाट उतारेंगे। हाँ, हमने ऐसा कहा था, परंतु अब हमने अपना विचार बदल दिया है। हम उसे सुबह तक जीवित रखने का मौका नहीं देना चाहते। उस अघोरी ने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमारे 2 वर्षीय राजकुमार को उठाकर ले गया और शैतान की प्रतिमा के सामने राजकुमार की हत्या कर दी। क्षमा कीजिए महाराज, केवल राजकुमार ही नहीं बल्कि उस अघोरी ने राज्य के ना जाने कितने बच्चों को उठाकर उनकी बलि ली है। जल्दी से उसे हमारे सामने लेकर आओ। हम उसे अभी और इसी वक्त मौत के घाट उतारेंगे। राजा का आदेश पाकर वो सैनिक कक्ष से बाहर चला गया। कुछ देर बाद 2 सैनिक एक अघोरी को पकड़े हुए राजा के कक्ष के अंदर ले आए। उन सैनिकों ने उस अघोरी को लोहे की जंजीरों से बांध रखा था। उसी समय वहां पर राजमहल के राजगुरु, जो कि बहुत बूढ़े थे, आकर खड़े हो गए। राजा क्रोध भरी नजरों से अघोरी को देखता हुआ बोला, वैसे तो हम मरने वालों की अंतिम इच्छा उससे पूछना उसका अधिकार समझते हैं, लेकिन हम तुझे इस अधिकार से वंचित रखेंगे। अघोरी तो इस लायक ही नहीं कि तेरी अंतिम इच्छा पूछी जाए। राजा की बात सुनकर अघोरी राक्षसों की तरह हंसता हुआ बोला, मुझे मारने का साहस मत करना राजा। मेरी जान लेने के बाद तुम भी सुरक्षित नहीं बचोगे। मेरी परवाह करना छोड़ अघोरी। तूने मेरे राज्य के बहुत से बच्चों की हत्या करके उनकी बलि ली है। यहाँ तक कि राजकुमार तक की भी बलि लेकर शैतान को चढ़ा दी। राजा की बात सुनकर राजा के राजमहल के राजगुरु राजा की ओर देखकर बहुत ही गंभीर मुद्रा में बोले, महाराज, यह अघोरी बहुत ही खतरनाक है। इसकी बातों में जरूर कुछ है। मुझे लगता है कि हमें इसकी बातों की जड़ तक जाना चाहिए। नहीं राजगुरु जी, मुझे इसकी किसी भी बात की जड़ तक नहीं पहुंचना। मैं बस इसके शरीर से इसका कटा हुआ सर देखना चाहता हूं। इतना कहकर राजा अभिमन्यु ने अपनी तलवार निकाल ली और एक ही झटके में अघोरी की गर्दन उसके शरीर से अलग कर दी। अघोरी दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। अघोरी की मौत के 1 साल बाद सारा राजमहल फूलों से सजा हुआ था। रानी रुक्मणी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया था। दोपहर के समय राजा अभिमन्यु राजगुरु के साथ अपने बगीचे में टहल रहा था कि तभी आसमान में काली घटा छा गई और बेहद ठंडी हवा चलने लगी। अचानक आए मौसम में परिवर्तन देखकर राजा अभिमन्यु और राजगुरु बुरी तरह से हैरत में पड़ गए। तभी एक बहुत सुंदर घोड़ा गाड़ी तेजी से आकर राजमहल के सामने आकर रुक गई।
घोड़ा गाड़ी के अंदर से एक बेहद सुंदर दिखने वाली स्त्री निकलकर बाहर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में वो स्त्री राजा और राजगुरु के सामने खड़ी थी। उस स्त्री की सुंदरता को राजा अभिमन्यु देखता रह गया। क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन हैं आप और किस राज्य से आई हैं आप? मैंने इतनी सुंदर घोड़ा गाड़ी अपने आसपास के किसी भी राज्य में अभी तक नहीं देखी। मैं रानी रुक्मणी के दूर के रिश्ते की बहन लगती हूँ महाराज, इसीलिए मैं सीधे महल के अंदर जाने की बजाय आपसे मिलने चली आई। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे स्वयं रुक्मणी के पास लेकर जाएं। मेरी आंखें नन्हे राजकुमार को देखने के लिए तरस रही हैं। उस स्त्री की मधुर आवाज में पता नहीं ऐसा क्या सम्मोहन था कि राजा अभिमन्यु उसमें खोकर रह गया। ठीक है, आओ मेरे साथ। अभिमन्यु उस सुंदर स्त्री को लेकर सीधे रुक्मणी के कक्ष में पहुंच गया। राजगुरु को राजा का अचानक से यह बदला हुआ अंदाज खटक रहा था, मगर वो कुछ सोचकर कुछ नहीं बोले। रुक्मणी, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। उस सुंदर स्त्री को देखकर रुक्मणी उस सुंदर स्त्री की ओर सवालिया नजरों से देखने लगी। उसकी सुंदरता को देखकर रुक्मणी भी पलके झपकाना भूल गई। मैंने पहचाना नहीं इन्हें, कौन है ये? रुक्मणी ने इतना कहा ही था कि तभी उस स्त्री ने राजकुमार, जो कि केवल 1 माह का था, अपनी गोद में उठा लिया और उसे अजीब सी नजरों से घूरने लगी। उसकी रहस्यमयी नजरों को देखकर राजगुरु तुरंत राजा की ओर देखकर बोले, महाराज, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। आपको इस रहस्यमयी सुंदर स्त्री को महारानी के कक्ष में नहीं लाना चाहिए था। आपने इसका नाम भी नहीं पूछा। राजगुरु की बात सुनकर राजा अभिमन्यु चौंक पड़ा, मानो कि राजा के ऊपर से कोई सम्मोहन टूट गया हो। राजा अभिमन्यु क्रोधित होते हुए बोला, तुम तो कह रही थी कि तुम रुक्मणी के दूर के रिश्तेदार लगती हो, लेकिन रुक्मणी की नजरें बता रही है कि वो तुम्हें पहचानती तक नहीं। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? वैसे तो मेरे कई नाम हैं, लेकिन तुम सब मुझे यक्षिणी कहकर बुला सकते हो। मेरा नाम यक्षिणी है। यक्षिणी का नाम सुनते ही राजगुरु के माथे पर बल आ गए। इस स्त्री के हाथों से राजकुमार को छीन लीजिए महाराज, और इससे दूर हट जाइए। अचानक यक्षिणी ने नन्हे राजकुमार को बुरी तरह से पटक दिया और अगले ही क्षण यक्षिणी का चेहरा बेहद भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया। उसने एक ही झटके में अपने लंबे और पहने नाखून राजगुरु के सीने में गड़ा दिए और एक ही झटके में उनका दिल निकालकर फेंक दिया। राजगुरु चीखते हुए मृत अवस्था में जमीन पर गिर गए। यह देखकर रुक्मणी बुरी तरह से घबरा गई। वह दौड़ती हुई नन्हे राजकुमार के पास पहुंची, मगर उन्होंने देखा कि 6 माह का राजकुमार दम तोड़ चुका था। तभी यक्षिणी फिर से अपने सुंदर रूप में आ गई। इसने राजकुमार की जान ले ली महाराज। कौन है ये? मुझे यक्षिणी कहते हैं बेवकूफ महारानी। मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुम सब की मौत निश्चित है। तभी राजा अभिमन्यु ने अपनी तलवार निकाल ली और क्रोधित अवस्था में यक्षिणी की ओर देखते हुए बोले, तूने मेरी आंखों के सामने राजगुरु की हत्या कर दी। मेरे 6 माह के बेटे की भी हत्या कर दी। मौत तो अब तेरी निश्चित है डायन। राजा अभिमन्यु की बात सुनकर यक्षिणी बहुत तेज आवाज में हंसती हुई बोली, बेवकूफ इंसान, अपने इस खिलौने को अपने पास रख ले। ये खिलौना इंसानों को डराने के लिए काम आता है। यक्षिणी का तेरा ये खिलौना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर यक्षिणी फिर से अपने भयानक रूप में आ गई। उसने एक ही झटके में अपने नाखून रुक्मणी की गर्दन में गड़ा दिए। रुक्मणी की गर्दन से खून का एक फव्वारा फूट पड़ा और वो चीखती हुई फर्श पर मृत अवस्था में गिर पड़ी। यक्षिणी का भयानक चेहरा देखकर राजा अभिमन्यु अंदर तक सिहर कर रह गया। मैं तेरी आने वाली पीढ़ियों तक की काल हूँ राजा। सैनिकों जल्दी आओ। राजा की बात सुनकर सैनिक दौड़ते हुए कक्ष में आ गए। कक्ष और यक्षिणी का भयानक चेहरा देखकर वह सभी सैनिक बुरी तरह से कांप कर रह गए।
यक्षिणी ने इसी मौके का फायदा उठाकर अपने पहले नाखून से एक ही वार में राजा अभिमन्यु की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी और धुआं बनकर वहां से गायब हो गई। सारे सैनिक एक दूसरे की ओर देखने लगे। कक्ष में मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। 300 साल बाद 2023 मुंबई। सुबह के 4 बजे का समय था। अशोक अपने लग्जरी फ्लैट के एक बड़े आलीशान कमरे में सोते हुए बेचैनी से करवटें बदल रहा था। कमरे का तापमान बेहद ठंडा था, मगर ठंडा तापमान होने के बाद भी अशोक का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अचानक वो बुरी तरह से घबराकर उठ गया और लंबी लंबी गहरी सांस लेने लगा। अशोक के ठीक सामने सोफे पर उसकी गर्लफ्रेंड रूपाली भी सो रही थी। रूपाली कभी कभी अशोक के फ्लैट में रुक जाती थी। अशोक की लंबी लंबी सांसों की आवाज को सुनकर वो उठकर बैठ गई। वो दौड़ती हुई पानी की बोतल फ्रिज से निकाल कर ले आई। अशोक एक ही सांस में पूरी बोतल पी गया। क्या हुआ अशोक? तुम्हारा चेहरा तो पसीने से भीगा हुआ है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, पानी पीने के बाद अब सही महसूस कर रहा हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें हुआ क्या था? मुझे कभी कभी अक्सर एक सपना आता है। उस सपने में मैं एक सुंदर लड़की को देखता हूँ, मगर अगले ही पल उस सुंदर लड़की का चेहरा इतना भयानक हो जाता है कि मैं शब्दों में बता भी नहीं सकता। और उसका भयानक चेहरा देखकर तुम्हारी आंख खुल जाती होगी। कुछ ऐसा ही होता होगा ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है रूपाली, लेकिन तुम्हें कैसे पता? ओ कम ऑन अशोक, सभी के सपनों में ऐसा ही होता है। वैसे तुमने उस सुंदर लड़की का नाम भी पूछा है या नहीं? हाँ, पूछा है। अच्छा, रियली? क्या नाम है? यक्षिणी। आखिर उस अघोरी ने राजकुमार की बलि क्यों दी थी? उस अघोरी की क्या इरादे थे? यक्षिणी ने राजा और उसके परिवार को आखिरकार क्यों मार दिया? अशोक को यक्षिणी के सपने क्यों आते हैं? ये सारे रहस्य जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।